बात करेंगे रायपुर की, जहां धर्मांतरण पर सीएम का बीजेपी पर बड़ा हमला है और उन्होंने बड़ा हमला कहते हुए कहा है कि बीजेपी के समय पर ही चर्च बने हैं और धर्मांतरण हुआ है। मेरे पास बीजेपी सरकार में बने चर्च की पूरी सूची है, बीजेपी हमसे लड़ नहीं पाएगी, ऐसा सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि धर्मांतरण और सांप्रदायिकता पर बीजेपी ने मास्टरी कर रखी है, बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है और कहा है कि मेरे पास बीजेपी सरकार में बने चर्च की पूरी सूची है। धर्मांतरण का मुद्दा मेरे पास सूची है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कितने चर्च बने, धर्मांतरण हुआ तभी चर्च बना। तो ये उसी के कार्यकाल में वो सारी सूची मैं दे दूंगा, विधायकों को भी दे दूंगा, पत्रकारों को भी दे दूंगा, सबको दे दूंगा ताकि जानकारी हो कि कौन सा चर्च कब बना। और ये भारतीय जनता पार्टी अब लड़ नहीं पा रही है तो केवल धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दो ही मुद्दे हैं जिसमें उसकी मास्टरी है, वो करने जा रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसके कोई भी षड्यंत्र है वो सफल नहीं होगा, असफल ही होगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल अमित जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। आपने सीएम भूपेश बघेल का बयान सुना और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के समय में ही चर्च बने हैं और धर्मांतरण हुआ है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? जब से देश आजाद हुआ तब से छत्तीसगढ़ में कितने वर्ष भाजपा रही और कितने वर्ष कांग्रेस रही, इसकी सूची माननीय मुख्यमंत्री जी जारी करें, और कब किसके कार्यकाल में कितने चर्च बने वो भी जारी करें। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 50 साल वो अपना भूल जा रहे हैं जो शासन किया कांग्रेस ने, वो मैं जरा उनको याद दिला रहा हूँ। और बात चर्च बनने के बाद इस बात की ज्यादा चर्चा है कि धर्मांतरण जबरदस्ती हो रहा है। और आज जो गुस्सा माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे दिख रहा था, भाजपा के प्रति जो द्वेष दिख रहा था, वही गुस्सा अगर जो लोग जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं उनके खिलाफ दिखता तो उनको संदेश जाता कि नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसी सरकार है जो जबरन धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ है जी। आज तक कांग्रेस के किसी भी नेता का एक भी बयान नहीं आता कि धर्मांतरण मत कराइए, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की गर्त में इतना डूबे हैं। मुख्यमंत्री जी हमको आरोप लगा रहे हैं कि हमारे लिए ये विषय है। अरे आपके एसपी ने, सुकमा के एसपी ने लिखा था, तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी का एसपी था क्या? आज अगर आदिवासियों को पीटा गया, आदिवासियों के सर फट गए हैं, तो किसने मारा है उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। और अगर आदिवासी समाज ये आंदोलन कर रहा है और कह रहा है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, तो आदिवासियों के साथ मुख्यमंत्री जी नहीं खड़े हुए। वो खड़े किसके साथ हुए? ईसाई मिशनरी के। उसी के पक्ष में बयान दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने अपने नेता चंदन कश्यप जी को भी भेजा था। अमित जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह भी जुड़े हुए। धनंजय जी मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, सच्चाई तो यही है ना कि 15 साल तक रमन सिंह जी राज्य के मुख्यमंत्री थे। आरएसएस और भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार थी। मैं 8-10 गांवों का नाम गिनाता हूं जो 15 साल में जहां पे ईसाइयों के प्रार्थना सभा बनी। क्यों बना थी प्रार्थना सभा? जब उस गांव आदिवासियों का है और वहां ईसाइयों का प्रार्थना सभा बनता है रमन सरकार में, मतलब वहां धर्म परिवर्तन कराने का काम रमन सिंह की सरकार ने किया ना, आरएसएस ने किया ना, तभी तो वहां पे चर्च बने ना। जिस गांव में बूढ़ा देव की पूजा होती है, जिस गांव में प्राकृतिक पूजा होती थी, वहां पे अगर रमन सरकार के शासनकाल के दौरान प्रार्थना सभा बनी ईसाइयों का, तो कौन जिम्मेदार है? यही रमन सिंह जिम्मेदार है, यही आरएसएस भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। मैं तो गांवों का नाम बता रहा हूँ, गांवों का नाम जी। और भारतीय जनता पार्टी जो धर्मांतरण के नाम से नायती करती है ना, ये जरा बताए उन जिसके धर्म के लेके चिंता कर रहे हैं। अगर संविधान उसको मौलिक अधिकार दिया है, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसके स्वतंत्र है। कोई जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएगा, उसके लिए कानून बना हुआ है, उस पर अगर कार्रवाई, शिकायत आएगी, कार्रवाई होगी। पर भारतीय जनता पार्टी बताए ना, जो धर्मांतरण करे क्या उनके घर जाकर भी उन्हें मुलाकात की है? आज हिंदुओं को जो कांग्रेस की सरकार 410 रुपए में सिलेंडर देती थी ना, आज हिंदुओं को सिलेंडर को नरेंद्र मोदी की सरकार 1153 रुपए में दे रही है।
हिंदुओं का रोजगार छीना जा रहा है, हिंदुओं के घर में दवाइयां महंगी कीमत पहुंच पर इलाज नहीं करा पा रहे हैं, किस मुंह से धर्मांतरण की बात करते हैं। और एक और इनके मोहन भागवत जी क्रिसमस डे में चर्च में जाकर क्रिसमस भोज कराते हैं, पादरियों को बुलाते हैं, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, एसपी का सिर फोड़ते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम तो कह रहे हैं ना, अगर कोई जोर जबरदस्ती धर्मांतरण कराएगा, शिकायत आएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस देश के पहले मुख्यमंत्री हैं तो सीधे तौर पर बात बोलते हैं, किसी को अपने धर्म छोड़ने का अधिकार नहीं है, कोई स्वेच्छा से अपने धर्म परिवर्तन करता है उसके स्वतंत्र है, कोई जी धनंजय जी, कराएगा। तमाम प्रतिक्रिया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये दो मेहमान, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोनों की ही हमने प्रतिक्रिया जानी। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो वही कांग्रेस ने भी अब बीजेपी पर पलटवार किया। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण की आग झुलस रही है और राजनीति अब इस पे गर्म हो चुकी है।